कैप्टन लहर सिंह साहब, अज इंडिया थोड़ा स्वागत में और सारे स्पेशल शो तुस आयो, अस बड़े खुशकिस्मती हाँ। और तुसें कि अस पुछ गए, तुस एक 4th क्लास उपरा और तुस कैप्टन बने और एक बड़े दूर दराज इलाके रौने वाले सुनिया, तुस दसोगे किहड़ी जगह रौने वाले हो और कितनी तुहाडी उम्र है? मेरी उम्र इस टाइम 77 साल क्रॉस कर रही, 77 ईयर, और मेरा नाम लहर सिंह। मैं बचपन च बड़ा दर बदर रहा। क्यों कि मेरे माँ बाप चुनाव में कूद पड़े थे, इसलिए कि ये जब 47 में जो गदर चला था तो चुनाव क्रॉस करने का कोई टाइम नहीं रहा। वो बाकी आदमियों को बैकवर्ड कर रहा था, मदद दे रहा था फौजी के नाते, क्योंकि वो आर्मी में उन्होंने सन 1919 अफ़गानिस्तान में लड़ाई में भी थे। और जब हमारे महाराजा हरि सिंह राजा मर गए थे, उनके फूल लेकर यहाँ इंडिया से हरिद्वार भी गए। वापस आकर उन्होंने गाँव वालों को काफ़ी प्रोटेक्शन दी और काफ़ी मदद करते रहे। मैं सुनी है जो बात, मैं छोटा था, मेरे को 2.5 साल उस टाइम मेरी उम्र थी। हमें उन्होंने चनाव से वार पहले कर दिया था। खुद उन्होंने उन दुश्मनों को मुकाबला करने के लिए कुछ एक जवान लड़के लेकर तैनात थे, वरना आखिर कोई चारा नहीं चला। लेफ्ट राइट से उन्होंने क्रॉस का चनाव घेर दिया। तो मेरे माँ बाप ने क्या किया कि एक गहरा नाला, खई नाला, खनी कोट, उस नाले को पकड़ा उसने गहराई में। वो हाइट पर थे, रफ ने जोड़कर उस नाले को पकड़ा। अंतिम चनाव के पास जाकर एक दूसरे का हाथ पकड़कर उन्होंने खुदकशी की। ये बात बड़े बुजुर्गों से मैंने सुनी तो मुझे दिल में अपने राजपूती जोश आ गया कि ये मैं बदला कब लूँ, कैसे लूँ। अनपढ़ था, स्कूल थे नहीं, 5वीं का स्कूल जुड्डे था। लका जुड्डे में हमारे से तकरीबन 35 किलोमीटर होगा। तो कुछ एक अमीरों के बच्चे जाते थे, तो मेरे ना माँ ना बाप, मुझे नानी ने पाला। पालने के बाद भाइयों ने ले लिया, वहाँ बकरी चारता रहा, बकरी चारी। उसके बाद कोई 2 साल गायें चारी। उसके बाद 1 साल मैंने ज़मींदारी, हल पकड़ना, साथ बड़े पकड़ते थे, मुझे भी पकड़ाते थे। ऐसे करना, ऐसे कच्ची ज़मीन ना रह जाए। हल बारी सूखी तो मैंने बोला भाई ये कब तक करूँगा, कैसे करूँगा, मेरे बाप का बदला रह गया हैं। मैंने क्या किया कि घर वालों को श्री राम भगवान छुप के निकले आओ। मेरे साथ एक लाल सिंह था, सना मोला राम, खनी कोट। हमने वहाँ से एक पट्टी अखटान की थे, पैदल निकले वहाँ से। शाम को पहुँचे रियासी, दूसरे दिन भर्ती थी। और हमारी को मुकद्दर जाग गया, आप लोगों की बड़ों की कोई आशीर्वाद थी, मैं आर्मी में तैनात हो गया। उस टाइम मेरी तनख्वाह थी 52 रुपये 8 आने। 3 साल तक ये तनख्वाह लेता रहा। फिर मैंने पढ़ाई, पहले तो 62 की लड़ाई में एमरजेंसी थी, उसमें उन्होंने भर्ती एकदम कर लिया, अनपढ़ भी कर लिया, क्योंकि काफ़ी नुकसान हो चुका था चाइना बॉर्डर पे हमारा। कर लिए, वरना हम पढ़ने से वो नहीं थे, पीछे रहे। फिर मैंने एक महाराष्ट्र के मराठे से दक्षत सीखे, LEHAR SINGH लहर सिंह। ऑर्डर आ गया कि साइन नहीं हो गए, पे नहीं मिले। मैंने फिर उससे दक्षत सीखे। फिर मुझे शौक़ आई, आगे रैंक देखे मैंने, वो कमांड करते, हमें सिखाते कि मैं भी क्यों ना इस स्टेज पर पहुंचूं। मैंने पढ़ना शुरू कर दी। फौजी सोते थे पढ़े लिखे, मैं रात को नेट मॉस्किटो, मच्छरदानी यानी ऊपर लेकर, लाइट बंद का ऑर्डर मिलता है, मैं बीच में लालटन लैंप हरिकेन जगा कर लिखता था। फिर एक टीचर के पास गया हूँ, टीचर के पास मैंने अपना बिस्तर लगाया। आर्मी में 2 टीचर होते हैं जो 55 की ट्रेनिंग कर कर आते हैं, डायरेक्ट हवलदार बनते, 3 फीती लगती है उनको, आगे वो गस्टेड भी बनते हैं। उनके पास मैं वो सेवा करता रहा उनकी, थोड़ा उनसे उनके मन में बसने का मुझे फ़ायदा मिला। मुझे दिन रात पढ़ाते 10th क्लास के स्टैंडर्ड जो थे वो मैंने किए। अलावा लड़ाई के मैप रीडिंग, ज़मीन का दूरी नापना, नक्शे पर, बिनाकुलर पर, कंपास घड़ियों पर, ये भी ट्रेनिंग मैंने सब की। अब जैसे उस्तादों ने हमें सिखाया। फिर मैंने नर्सिंग असिस्टेंट का कोर्स किया, फायर ब्रिगेड का कोर्स किया। एक अनपढ़ नाते सोचो कि मैंने मेहनत की या नहीं की, ये आप ही बताएं। और फिर मैंने सिक्योरिटी अफसर का दिल्ली मैंने कोर्स किया, बेस्ट स्टूडेंट वहाँ मैं निकला। उसके बाद मेरे प्रमोशन होते गए। एक बार चाइना बॉर्डर में 36 आदमी बर्फ़ में फंस गए थे। वो रास्ता तय करना
शुरू से ब्रिगेड की तरफ से आर्डर था कि ये तय करना है, चाइना का पता करना है कि क्या हरकत कर रहे, ट्रेनिंग कर रहे, बैठे हैं, मकान हैं, मोर्चे हैं, कमरे हैं। तो उधर से फिर वो रुक गए क्योंकि बर्फ़ की बड़ी चट्टान थी, तकरीबन 6 किलोमीटर ऊपर जाना पड़ता था। तो फिर इंडिया में आ गए थे हम चाइना के पास। फिर मुझे फ़ोन आया पीछे से, मैं था स्टॉप में एक जगह उनको भोजन देना और वापसी पर भोजन गर्म पानी देना मेरा अहम बंदोबस्त था, वरना मुझे फिर जाना पड़ा। छोटी गहती होती बर्फ़ काटता गया, उनके पाँव के लिए जगह बनाता मैंने कम से कम भी 2 किलोमीटर बर्फ़ काटी। रेस्ट करता था मैं बर्फ़ पकड़ कर, तो बड़ी खुशी समझी कि मैंने भारा काम किया। 36 आदमी मैंने निकाले, वापस आए, मैंने उनको बोला एडवांस चलो भाई आगे, सबसे पीछे में खुशी में मेरा पैर स्लिप हो गया मैं चाइना के नाले में चला गया। राइफल थोड़ी डैमेज हो गई, वरना वहाँ मैं कूनियों के बाहर कराल में सर नहीं उठाया क्योंकि पार से पाकिस्तान का कहीं फायर ना आ जाए। गिरते हुए उन्होंने देखा होगा, एम नहीं किया और राइफल थे ऊपर उठाए कि हम फायर करें। मैं तकरीबन कोई 1000 मीटर जाने के बाद गर्दन उठा कर देखता था कोई है तो नहीं आदमी। फिर काफ़ी आगे फिर बैठ कर गया, फिर खड़े होकर गया, फिर परली तरफ से एक नाला मिला पानी वाला, उस नाले को गहराई में पकड़ता अपनी पेट्रोल के साथ में मिल गया, वापस आया। उस वजह से थोड़ा मुझे जिस्म में फ़र्क पड़ गया और उसकी वजह से फिर अफसरों ने मेरी काफ़ी कोशिश की, मेडिकली मेरे को थोड़ा नॉर्मल कर दिया था, वरना अफसर मिले सारे डॉक्टरों के साथ, उन्होंने बोला कि नहीं हमें फिर चाहिए, हमने इसको प्रमोशन दिया। मैंने पूरे प्रमोशन लिए, आखिरी मंजिल से मैं आया हूँ, नायब सूबेदार बना, बाकी छोटे प्रमोशन वालदार नायब तो वो तो छोड़ो, मतलब गेस्टेड नायब सूबेदार बना, सूबेदार मेजर बना, आर्नली लेफ्टिनेंट बना, आर्नली कैप्टन बना। तो ये मैंने सोच रहा हूँ कि ये मेरा मेहनत का सब वो था, सोच थी और मेहनत की मैंने। और बाकियों को भी मैं जवान बच्चों को बोलता हूँ, कहीं भी जिम्मेदारी, माल मवेशिया, कहीं भी काम करना दिलो मन से और ईमानदारी वफादारी चिपकी होना चाहिए इंसान के अंदर। ईमानदारी वफादारी अपने अंदर साबित करते हुए मेहनत करोगे, फल भगवान देगा, इसमें कोई शक की बात नहीं। जय इन्हें दसा कि बचपन विच जेका है 3 साल का मेरे ही आ, माँ प्यो मेरे चलिए और मैं नानी कोल पालिया और ਉਹਦੇ बाद जिसले थोड़ा मैं तगड़ा होया, काम जोगा होया, तो मेरे भरा जेके मतलब है कि मिगी वापस घर ले आए। उन्हें आख्या काम वास्ते ठीक है, बंदा चंगा ताकतवर बंदा है और इसी छोड़ना नहीं चाहिए। और तुम ये चीज़ देखो कि एक बंदा खानी कोट रियासी तो कम से कम 50 किलोमीटर पैदल जाना होना, बड़ा छोटा ग्रां, बैकवर्ड ग्रां, उस एरिए में इस इन्ने मतलब छोटे बच्चे की सोच देखो तो उसके मुकाबला करने वास्ते, दुश्मन का मुकाबला करने वास्ते इन्हें जी है ज्वाइन की आर्मी कि मैं हमारे कितने लोग मर गए, हमारे गांव में कितने उग्रवादियों ने मार दिए, तो मगर मैं बदला लूँगा इसका, उन लोगों को मार के गिराऊंगा जिन्होंने हमारी फैमिलियों को तबाह किया है। तो इनके अंदर एक जज्बा पैदा होया, अनपढ़ बंदा और भर्ती होया, भर्ती होने बाद विच कितनी मेहनत की, दिन रात मेहनत करिए, फौज विच भी पढ़े और उत्थे मतलब है कि एडे बड़े अफसर बने और मतलब एक सिपाही भर्ती होए, स्कूल कदे गए नहीं। तो आखने मतलब ये है कि ये जेडे बंदे हैं ना, ये सारी नवी जनरेशन जी है, इन्हें की दसने वास्ते, इन्हें की प्रेरित करने वास्ते ये चीज़ असें जरा शो खोले दा स्पैशल शो। तो ये दसने आ कि बच्चे जेडे हैं ना, बच्चे जेडे न कोई सीख लैन, जेडे लोग अफसर बने, अनपढ़ लोग अफसर बने दे, उन्हें देखन पढ़ी लिखी है दुनिया अफसर बनती। पढ़ने लिखने का मतलब यह है कि बंदा पढ़ी या ग्रेजुएशन करी या B.Ed करी या कोई भी उसने डिग्री करूड़ी तो वो तब अफसर बनेगा। मगर एक अनपढ़ बंदा, 4th क्लास बंदा जेका है आर्नरी कैप्टन आना बड़ा दूर की गल है। वो जज्बा देखो, वो अंदर शक्ति देखो, वो मेहनत देखो। तो इस गल्ला ये साढ़े लहर सिंह कैप्टन जेडे हैं ना, ये बड़े दूर दराज रौहने वाले हैं। इस वेले ग्राम मोड़ रोंदे हैं, इस वेले इनके बच्चे बुच्चे जेडे है ग्राम मोड़ सैटल हो रहे। और तुसें कोई खाड़ा भी खोलिया रियासी में बच्चे? डिस्ट्रिक्ट का मैं कोच हूँ। डिस्ट्रिक्ट में मैंने कमरे प्रोवाइड मुझे हो गए, वहाँ मैं टीम को तैयार कर रहा हूँ, जोरदार बच्चे। क्योंकि मैंने सोचा है कि पीछे जो हमें कुछ दिक्कतें पेश आई कमज़ोरी वजह से, मैं ये बोलता हूँ कि बच्चे मेरे सिगरेट बीड़ी मेरे क्या सभी के आपके सिगरेट बीड़ी तम्बाकू नशे से पीछे रहें, कि अच्छी सोच पे रहें और खूनदार जोरदार बने। और 47 से लेकर अब तक हम डिस्टर्ब स्टेशन में
यहाँ हमें जोरदार बच्चे चाहिए। प्लस एक बात भूल गया मैं, पेंशन आने के बाद मैंने गांव में ट्रेनिंग दी है जवानों को, लेडीज़ को, कि राइफल कैसे पकड़नी, फायरिंग कैसे करना, हवा का हक रखना, राइफल हाथों का कंट्रोल करना, पोजीशनें, लेट कर, बैठ कर, खड़े होकर, ये पूरी ट्रेनिंग मैंने दी। हथियार पूरियों को मैंने दुआए थे सबको। SSP साहब उधमपुर थे उस टाइम, उनके पास मैंने रिक्वेस्ट की, मेरे नाम पर राइफलें निकली अरनाज से और मैंने गाँव को डिप्लॉयड की। उसके बाद कुछ जो आदमी थे हर कौम के अच्छी सोच वाले भी थे, उन्होंने मुझे बोला कि तू थोड़ा दूर हो जा, ट्रेनिंग दे दी तेने, खुद मत रहना। क्योंकि कोई बताते थे बिल्लू बिल्लू कोई बड़ा ज़बरदस्त एक कमांडर था, भूल रहने वाला था, तो वो उसने काफ़ी गांव में आकर हल्ला मचाया और दुनिया ग्रां उसने छुड़ा दिया था एक बार। फिर हमने क्या किया, और मेरे साथ एक और फौजी मैंने जोड़ा, तो रात को 12 बजे तक लेडीज़ की ड्यूटी लगाई रात को, और 12 बजे के बाद जेंट्स की ड्यूटी लगाई जब उग्रवाद का मसला चला। फिर मैंने 2 फ्लैग देकर ऊंची जगह पहाड़ी या ज़मीन ऊंची जहाँ कंटूर ऊंचा है वहाँ मैंने पैर रख कर गाँव का काम चलाता रहा। मक्की की गुड़ाई, मक्की की बुहाई, फसल की, धान की, तो झंडे, अगर रेड झंडा तो तितर पितर गाँव भागो, अगर वाइट है तो कोई आदमी नहीं आ रहा। आने जाने वाले रास्तों पर संतरी खड़े करके गाँव वालों का काम मैं चलाता रहा। वरना अब जब मेरा शिकार उनकी नोटबुक में ये लिखा गया, उस बिल्लू जेटा था, अब तो मारे गया वो भी मेरे दोस्त तो लगता था, मेरे गांव से लड़की थी उसका, उसी ने मारा। उसकी नोटबुक में मेरा ना चढ़ने से मुझे खबर मिले कि तू साइड पकड़। फिर भी नहीं, लंबरदार बेली राम था, हमारा भाई था मेरे ख़ानदान का, उसने मुझे मजबूर किया आप साइड पकड़ो, क्योंकि जो भी होगा आपकी वजह से क्या ज़्यादा गदर हो सकता गाँव में, आप पर करेंगे घर में सभी फायरिंग हो जाएगा गांव का। राइफले तो तेने दे दी, इसमें क्रॉसिंग फायर में ऐसा ना कि गांव का नुकसान हो। बड़ा समझदार था, उसने मुझे वहाँ से विड्रॉल कर यहाँ ग्राम मोड़ में हूँ। यहाँ आकर मैं पंजाब में कोच रहा, तहसील टनलेंदन गढ़शंकर, डिस्ट्रिक्ट होशियारपुर, और काफ़ी अच्छी टीम ऊपर वाले ने भगवान ने बनाई। पीर बादशाह पीरों को मैं भी याद करता हूँ, सभी मंदिर में बराबर समझता हूँ। तो काफ़ी 2nd नंबर पूरे पंजाब में मेरी टीम आई। वहाँ लॉन्चमेंट हुई थी, 2 स्टेटों का एक दंगल हुआ था, वहाँ मेरी लॉन्चमेंट हुई थी कि फर्स्ट जुमछेड़ी खाड़ा, तो वहाँ SSP साहब परबिंदर है, सीमेंट की दीवार है जो हरानी अभी तक थे ना हारता अभी तक। तो 2nd कैप्टन लहर सिंह कोच जम्मू कश्मीर लालियाँ खाड़ा। उसके बाद मेरे को ले गए अम्बरसर, अटारी बॉर्डर रहा में कोच, वहाँ भी खिलाड़ी काफ़ी अच्छे मैंने बनाए। मैंने नहीं बनाए, ऊपर वाले ने बनाए, कोशिश की मैंने, मेहनत की मैंने। रात को 3-2:30 बजे खड़े कर मैं कईयों को प्रैक्टिस दिया। आज वो 1.5 लाख पौने तो 1,75,000 में परसों गन्नी मेरा लड़ कर गया मलेरकोटला वाला, वो मेरा स्टूडेंट है। अब रियासी वाला भी उम्र ज़्यादा हो गई, बीमारी का थोड़ा शिकार बन गया मैं। अब डिस्ट्रिक्ट वालों ने मुझे मैदान दे दिया, रियासी कालका मंदिर खाड़ा से मैं प्रैक्टिस डेली करा रहा हूँ। ये मेरे पहलवान नज़र आ रहे हैं आपको, ये आया है बाकी नीचे, यहाँ तक पहुँचे। लेर सिंह साहब, तुसें किन्ने बच्चे इतने थोड़ा जेड़ा मतलब तुसें खाड़ा खोले है रियासी, किन्ने बच्चे तुसें रेसलर बनाए इस टाइम मेरे पास 16 बच्चे हैं जिनको मैं ट्रेनिंग दे रहा हूँ। अपने घर के पास भी खाड़ा मैंने ये खोला, उनको टेक्निक बताता हूँ। ये नीचे खाड़ा कि जो बारिश हुई कुछ हुई या मैं नहीं चलने काबिल रहा तो बैठ कर मैं आपको टेक्निक बताता हूँ, कैसे कैप्चर करना, कैसे उसको होल्ड करना, किस दाव से उसको चित करना। जैसे आर्मी में भी ट्रेनिंग चलती है, गुत्थमुकुत्था लड़ाई, जब अम्निशन ख़त्म होता था हाथों से कैसे उसको मारना और गिराना, ये सब प्रैक्टिस इनको मैं हर तरह की, ताकि मेरा स्टेट जीतू रहे, जिंदा भी रहे, जीता रहे और ताकतवर रहे। ये शौक नहीं मेरी, अब तक मरने तक यही रहेगी। अच्छा, तुसें आपे भी कुश्ती की थी? मैंने कुश्ती में नेशनल में 7 बार फर्स्ट आया हूँ हिंदुस्तान में। अच्छा। हाँ, उसके नंबर मुझे काफ़ी मिले, जिससे कि मैं आर्मी कैप्टन बनने में मैं काफ़ी लीड हो गया था। असें सुनिया कि तुम बाहरले देश भी गए, कुछ कदे मेरी नहीं गए? मैं बाहर गया तुर्की 68 में। अच्छा। 68 में तुर्की टीम गई हमारी, आर्मी की गई थी, सिविल का उस टाइम था ही कोई नहीं। आर्मी वाले जो आर्मी की सबसे बढ़िया टीम आर्मी ने फसली खड़ी की, कहीं इराक ईरान के जबलपुर बुलाए कोच, उनसे आर्मी ने बड़े अच्छे पहलवान हैं, उनके साथ मैं बाहर तुर्की लड़ने के लिए गया था।
और उसके बाद जो पेंशन जाते रहे, खाड़ा खोदते रहे, जोरदार बच्चों को बनाते रहे। दिल्ली हनुमान खाड़े में रामदान था, चांद कैप्टन चांदरूप हरियाणा में, इसलिए हरियाणा सबसे टॉप पर है। राष्ट्रपति के पीछे परेड लगी हुई है, सबसे टॉप पर है खिलाड़ियों में। क्या लड़की है क्या लड़के, जोरदार है वो। ऐसे जवान, ऐसे जोरदार हमें जम्मू कश्मीर डिस्ट्रिक्ट स्टेशन से आए, उसके बाद से हम मुकाबला करेंगे, तजिए उड़ा देंगे हम इनकी। और मैंने 65 की लड़ाई भी लड़ी और 71 की भी लड़ी। राजस्थान में पाकिस्तान की धज्जियाँ उड़ाई हमने। अभी इनाम मिले सैनी साहब को, चंडीगढ़ रहता, तो उसको बुलाया। उस टाइम उसने माइन काटे थे जो कि पाँव के नीचे पैर रखने से फटते हैं, ऊपर से पीस होकर इंसान के आते हैं। वो उसने पाकिस्तान के निकाले थे बड़े टट से। दिखिया तुसें कि जज्बा दिखिया तुसें एक बच्चे का कि 3 साल का बच्चा ਜਿਹੜਾ माँ प्यो ਜਿਹਦੇ मरीए उसका जज्बा तुसें देखिया कि फौज भी उसने कियां प्रमोशन लेती और ग्रां चढ़निए केड़े काम किए उन्हें कि बच्चे लेडीज़ भी ट्रेनिंग दी अपने ग्रां उपर बैगवाड़ इलाके मुंडे भी ट्रेनिंग दी कि भाई उग्रवाद से कैसे बचना है, डट के रहना है, डरना नहीं है, घर नहीं छोड़ना है, उन पर जवाबी फायरिंग करनी है। देखा आप लोगों ने कि क्या बोल रहे हैं कैप्टन साहब। और इन्होंने रियासी में कितने बच्चों को शाम को, अभी भी ये बूढ़े हो गए हैं, और शाम को कितने बच्चों को लेके ये कारका मंदिर के पास खाड़े में जाते हैं, सबको सिखाते हैं, सभी गेमें जो खेलते हैं सभी गेमें सिखाते हैं। तो इसलिए ऐसे इंसान की बहुत ज़रूरत होती है। इंसान बहुत दुनिया, इंसान के लिए ये जो काम है, मेहनत है, भगवान के नीचे रह के लोगों का काम करना। अपना काम तो दुनिया करती है, मगर लोगों का काम करना है। लोगों के लिए इंसान पैदा हुआ है, अपने लिए नहीं हुआ है। तो इसलिए मैं लहर सिंह साहब आपको सल्यूट करता हूँ। दौलत राम साहब, मैं आपको भी सल्यूट करता हूँ। ऐसे इंसान को सल्यूट करता हूँ जो देश के काम आते हैं, जो गांव के काम आते हैं। धन्यवाद। जय हिंद। जय